गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल डिजाइनर ओवरलैप फ्रॉक, जिसके लिए ये प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 1.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप के पार्ट को, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को बस एक बार फोल्ड किया है, क्योंकि मैं सिर्फ एक साइड का ही निकाल रही हूँ। तो चलिए अब इस पे मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। आर्म होल हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 6 इंचेस ले रही हूँ। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, 1/4 यानी कि 4th पार्ट करके हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ। आर्म होल का शेप दे देते हैं। अब ये जो हमारी पूरी लेंथ है वो है 11 इंचेस की, और यहाँ पे हमने 8 लिया था, मैं यहाँ पे 7.5 ले रही हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बनाते हैं नेक के पार्ट को। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस की, और उसकी लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस की, और राउंड में शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा बन गया बैक का। अब इसी के पार्ट की मदद से हम फ्रंट के पार्ट भी कट कर लेंगे। फ्रंट का पार्ट कट करने के लिए हमने कोई फोल्ड नहीं किया, बस फैब्रिक को ऐसे ही रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया है मैं उसे रख रही हूँ। अच्छे से मिला लीजिए। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आर्म होल और पूरा पार्ट मैंने बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब यहाँ से मैं इसे इस तरीके से क्रॉस में लाइन कर दूंगी, ताकि हम इसमें 1 शोल्डर कर सकें। तो ये देखिए मैंने यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये पार्ट हमारा बन के आ गया है। हम इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हमने जो दूसरा पार्ट कट करना है, मैं इसको इस पर उल्टा रख दूंगी। ध्यान रखिए मैंने इसे उल्टा रखा हुआ है, और बिल्कुल इसी साइज और शेप में हम इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे पार्ट भी कट कर लिए हैं, और उसके साथ साथ बिल्कुल उसी शेप और साइज के हमने बेस फैब्रिक भी कट कर लिए हैं सभी पार्ट के लिए। टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है, बॉटम के पार्ट की देख लेते हैं। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए इस तरीके के रेक्टेंगल 2 पीस लिए हैं हमने। चलिए अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इन दोनों पार्ट की लेंथ हमने बिल्कुल सेम रखी है, जो कि है 32 इंचेस की, और इसकी चौड़ाई हमने ली है 35 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट लिए हैं जो हम बॉटम में यूज करेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए हमने इस तरीके के 2 पार्ट लिए हुए हैं। लेंथ हमने ली है 4 इंचेस की, चौड़ाई हमने ली है 18 इंचेस की। दोनों पार्ट्स को आपस में मिला के मैं मिडल से फोल्ड कर लूँगी। तो ये हमने मिडल से फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस पे जो मार्क करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बस हल्का सा शेप दे दूंगी, और इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है, और ये 2 पार्ट बन गए हैं। इसे हम यूज करेंगे स्लीव्स के पार्ट में। कटिंग सारी हो गई है हमारी। चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो स्टिचिंग में सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमने बैक के पार्ट को इस तरीके से रखा हुआ है। बेस फैब्रिक को हमने नीचे रखा हुआ है। अब हम नेक और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हमने उसी तरीके से रखा हुआ है। अब हम ये शेप दिया था, और हमारे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे इसमें। उसके बाद कट लगा के हम उसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है नेक और आर्म होल में। अब हम इस तरीके से हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई ना कटे। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। इसी तरीके से फ्रंट के पार्ट में भी नॉचेस लगा के राइट साइड पर टर्न कर लीजिए। तो देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पाइपिंग करनी है। तो मैंने इस तरीके की स्ट्रिप ली है।
यहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे, पूरे में इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद उसे बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो हमारी पाइपिंग हो जाएगी। सबसे पहले राइट पार्ट के ऊपर पूरी सिलाई करेंगे और उसके बाद बैक साइड पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से पाइपिंग भी कर ली है। अब हमें ओवरलैप करना है, तो एक पार्ट के ऊपर हम दूसरा पार्ट इस तरीके से अच्छे से मिला के ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ताकि ये दोनों पार्ट्स आपस में मिल जाए। तो बस इतनी सी चौड़ाई में सिलाई लगा दीजिए। देखिए इसकी चौड़ाई हमारी हमने 7.5 इंचेस लिया था, तो टोटल मिला के 15 हो रही है। बिल्कुल सही ओवरलैप हुआ है। तो बस हम अब इस पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए टॉप के दोनों पार्ट कंप्लीट हैं। अब हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख देंगे और दोनों शोल्डर्स में मिला के सिलाई कर लेंगे तो शोल्डर फिटिंग हो जाएगी। हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें जो स्लीव्स बनानी है उसे बना लेते हैं। तो स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ के बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके ये पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे। जो हमारे मशीन में सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती है उसे लगा देंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। तो देखिए ये हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके खींचेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सके। ध्यान रखें आपका डाका ना टूटे। इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स में भी गैदरिंग कर लेंगे। ये हमने गैदरिंग कर ली है। अब हम यहाँ से इसे इस तरीके से पूरे स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। इस तरफ भी वही करेंगे। यहाँ से पूरी स्लीव्स में इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं और इसी के साथ हमारा टॉप का पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे बड़े बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे। जैसे हमें गैदरिंग करनी है उसके लिए फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट में हम यहाँ पर बड़े नंबरों की सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस धागे को हल्के हाथों से खींच देंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितना हमारा टॉप का पार्ट है और बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से गैदरिंग कर लेंगे। हमने गैदरिंग कर ली, उसकी चौड़ाई उतनी ही जितनी टॉप का पार्ट है। अब टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करने के लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर ये टॉप के पार्ट को हम उल्टा रख देंगे और पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी यही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर टॉप के पार्ट को उल्टा रख के सिलाई कर लीजिए तो टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइंट हो जाएगा। ये हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट लगाना है, जिसके लिए मैंने इस तरीके की बेल्ट बनाया है जिसे हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब फिटिंग करने के लिए एक पार्ट राइट है जिसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे, पूरे पार्ट को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए तो फिटिंग हो जाएगी हमारी। तो देखिए फिटिंग हो गई है। अब हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है नीचे की, तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। देखिए तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।